हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगणरघुनाथवितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत आज के सेशन में। और आज हम भगवत गीता की सेकंड चैप्टर का 14 वर्स डिस्कस करेंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक है सोर्स ऑफ प्लेजर एंड पेन। मतलब ये सुख और दुख आते कहाँ से, इनका रूट सोर्स कहाँ पर है। तो अगर ये पता होगा तो इसका समाधान भी हम कर सकते हैं। तो आइए इस श्लोक को हम लेते हैं आज। ये श्लोक भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मात्रा स्पर्शात् कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायेनो नित्यात् तामति तच्छस्व भारत। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण क्या बता रहे हैं, ये सुख और दुख किसकी तरह सर्दी आती है, वर्षा आती है, ऋतुएं जैसे आती है ना। जैसे अभी सर्दी आएंगी, सर्दी के बाद फिर गर्मी आएंगी, फिर वर्षा आता है, कि ये साइकिल चलता रहेगा। उसी तरीके से ये सुख और दुख हमारे जीवन में ये साइकिल बना रहेगा। आप देखो, एक दिन में ही हम बड़े सुखी हो जाते हैं, एक ही दिन में कुछ ही क्षणों में हम दुखी हो जाते हैं, है नहीं। और यहाँ पर रूट कॉज कहाँ पर बताया जा रहा है, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। हमारी इंद्रियों से उत्पन्न होते हैं ये सुख और दुख, है ना। अगर हमारी कोई इच्छा पूर्ण नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं, है कि नहीं। और वही इच्छा सेटिस्फाइड हो जाती है, पूरी हो जाती है, तो सुखी हो जाते हैं। चाहे वो गलत इच्छा हो चाहे सही इच्छा हो, वो तो डिपेंड करता है कि अगर व्यक्ति उसको किसी भी चीज को सही समझ रहा है, उसको किसी भी चीज को समझता है कि हाँ ये इच्छा पूरी हो जाए, तो वो समझता है हाँ ये ठीक ही चीज है ना। तो एक ही चीज डिफरेंट डिफरेंट लोगों को डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं उनके ज्ञान के आधार पर। तो इससे ये प्रूफ होता है कि एक ही वस्तु से एक व्यक्ति दुखी हो रहा है, एक ही वस्तु से एक व्यक्ति सुखी हो रहा है। तो हमें ज्ञान न होने की वजह से हम क्या होते हैं, इन इंद्रियों से जो भी गलत ज्ञान आ जाता है उसके वजह से हम क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो ये सुख और दुख कहाँ है, हमारी इंद्रियों में छुपा हुआ है बस। अगर इससे ऊपर उठें और ये आध्यात्मिक ज्ञान के सहारा लें तो ये हम ये सुख और दुख से क्या हो जाएंगे, हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसलिए पिछले वाले श्लोक में क्या कहा था, धीरस तत्र न मुह्यति। तो हम धीर, एक ज्ञान से हम धीर बन जाएंगे। और धीर बनने से क्या हो जाएगा, हम ये इंद्रियों से जो हम देख पा रहे हैं न देख पा रहे हैं उसकी वजह से हम दुखी हो जाते हैं, उससे हम विचलित नहीं होंगे इस जीवन में। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे
एक बहुत सुंदर स्त्री है, 3 व्यक्ति उसको देख रहे हैं, आप देखो, और तीनों व्यक्तियों का प्रोस्पेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट है, ऑब्जेक्ट सेम है। मैं ये बताना चाहता हूं, देखो एक ही वस्तु से इंद्रिय बोध लोगों को कैसे कैसे होता है। जैसे मान लो कोई कुत्ता आ रहा है, तो वो सुंदर स्त्री को क्या देखेगा, वो तो मांस देखेगा उसके अंदर, है कि नहीं? वो भी तो, कुत्ता भी तो आत्मा ही, जीवात्मा ही है। वो किस प्रोस्पेक्टिव से देख रहा है, उसकी बुद्धि कितनी काम कर रही है, बस ये मांस है, मेरे खाने के काम आएगा। और थोड़ा जो विषयों में आसक्त है, बहुत लस्टी पर्सन है, वो उसी सुंदर स्त्री को भोग के रूप में देखेगा। लेकिन जो एक ज्ञानी पुरुष है, योगी है, जो जिसको आत्मा का ज्ञान है, भगवान के बारे में जानता है, वो उसके लिए भी वो सुंदर स्त्री किस समान है, वो भी उस स्त्री को देखेगा, लेकिन वो क्या देखेगा, केवल वो भी हाड़ और मांस की एक पैकेजिंग है, बस इतना देखेगा और उससे प्रभावित नहीं होगा। तो आप देखो एक ही ऑब्जेक्ट है और 3 व्यक्ति डिफरेंट तरीके से उसे देख रहे हैं अपने ज्ञान के आधार पर, है ना? उसी तरीके से ये सुख और दुख हमारे जीवन में कोई भी व्यक्ति किसी के व्यक्ति के सुख और दुख खत्म नहीं कर सकता। 100% बोले कि मैं आपके सुख दुख खत्म कर दूंगा, नहीं, ऐसा कोई संसार में व्यक्ति नहीं उत्पन्न हुआ सिवाय भगवान के। देवी देवता भी नहीं खत्म कर सकते। इसलिए भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं उपाय, कि हम अपने ज्ञान के आधार पर, ये ज्ञान के आधार पर चीजों को देखें। ज्ञान रूपी ये दिव्य जो ज्ञान भगवत गीता में दिया गया है आत्मा और भगवान के बारे में, उस ज्ञान रूपी चश्मा लगा के, इस ज्ञान रूपी चश्मा को लगाकर हम इस संसार को देखेंगे, ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे, तो फिर ये वही चीजें होंगी, बट उन चीजों से हम प्रभावित नहीं होंगे, और फिर वो ज्ञान हमें सही रूप में आएगा। फिर हमें इंद्रियों से उत्पन्न जो ज्ञान होगा उससे विचलित नहीं हो पाएंगे। तो अब आप देखते हैं परपट में प्रभुपाद लिखते हैं क्या, कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। अब देखो, अगर भगवान कोई अगर जड़ी बूटी होती इस संसार में इसको खत्म करने की, है नहीं, जीवात्मा के लिए भगवान तो कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा ना। उस पर्पस जीवात्मा का जो है यहाँ पर, उसे इन ड्युअलिटीज से ऊपर ही उठना है, और वो कैसे उठेगा, प्रयास करके, प्रैक्टिस करके, है कि नहीं? तो इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, कर्तव्य निर्वाह, इस संसार में हम जो भी कार्य करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को, जैसे आप देखेंगे ये सर्दी और गर्मी हमारे बस में थोड़ी है, नहीं तो हम रोक देते कब का, है नहीं? सर्दी आती है, हमको सहन करनी पड़ती है, ज्यादा से ज्यादा हम क्या करते हैं, सर्दियों में थोड़ा स्वेटर या हीटर प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन उससे क्या सर्दी खत्म हो जाती है? नहीं, है ना? वैदिक आदेश अनुसार मनुष्य को माघ जनवरी फरवरी के मास में भी प्रातः काल स्नान करना चाहिए, है ना? इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी सर्दियां आ गई तो सुबह उठना बंद कर दिया और रजाई में बैठे हैं आलस में, सुबह उठ के जब करना चाहिए उठ के सर्दियों में, है नहीं? तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अब प्रातः काल स्नान करना चाहिए, उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। तो जब व्यक्ति ऐसा व्यक्ति हो जाता है वो कभी विचलित नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि ये सब आएगा, उसे सुबह उठना है। इसको तपस्या बोलते हैं, यही तपस्या है, बस कलयुग में इतना कर लेंगे, यही तपस्या है। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु मई और जून के महीने में भोजन पकाने में हिचकिचाती नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो साधना है ये समय के अनुसार वो नहीं होनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही रुक जाएगी तो समस्या होगी। क्योंकि साधना के बल पर ही हम भगवान के साथ प्रेम डेवलप कर पाएंगे।
इसलिए ये सारी सर्दी गर्मी सुख और दुख हमारे जीवन में आ जाएंगे, बहुत कुछ हो जाएगा, उथल पुथल हो जाएगा, लेकिन इस साधना को अपने साधना को रेगुलर रखें, इसको छोड़ें नहीं, है ना। ये ये तपस्या कही जाती है, इसी को डिटर्मिनेशन, इसी तपस्या के बल पर, इसी साधना के बल पर हम भगवान से प्रेम उत्पन्न कर लेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके, एक दिन में नहीं, धीरे धीरे करके। जीवन में कुछ भी हो विचलित नहीं हो। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब हमारे जो कर्तव्य हैं, जैसे भगवान की सेवा करना रेगुलर एक्टिविटी है, इस कर्तव्य को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे मान लो अगर मैं कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, हम अपना भक्ति कर रहे हैं, है ना, भगवत गीता रेगुलर पढ़ रहे हैं, घर पे हैं तो बड़ी आसानी से पढ़ पा रहे हैं, लेकिन कभी बाहर गए तो बाहर जाएं तो भी ऐसा प्लानिंग करना चाहिए। देखो बाहर जाते हैं तो खाना खाना तो नहीं भूलते ना, खाना खाते हैं ना बाहर जाके भी, पानी भी पीते हैं, सब कुछ करते हैं, तो भगवान की भक्ति क्यों ना करें वहां जाकर। लेकिन कहीं पर भी जाएं, ऐसा रूटीन होना चाहिए, कहीं पर भी जाएं, हमारा ये जो साधना है वो कहीं पर रुकनी नहीं चाहिए। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है अर्जुन के लिए क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, धर्म के लिए युद्ध करना पड़े तो उसे धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इसलिए अर्जुन को भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि युद्ध करो आप। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। और ये संसार का अटैचमेंट बहुत कठिन है, यहाँ इस संसार की आसक्तियों को छोड़ पाना। अब आपको लगेगा ही नहीं कि हम इस संसार में आ सकते हैं तो छोड़ेंगे कहां से, है कि क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मान लो कोई व्यक्ति है खम्मा पकड़े हुए और वो दो सोचे कि मैं थोड़ी, मुझे पकड़ रखा है कि नहीं, खंबे ने थोड़ी पकड़ रखा, हमने खंबे को पकड़ रखा है। तो इस संसार में हमको लगेगा नहीं, क्योंकि ये जो माया है, जो ये संसार इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हमें ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम, और कष्ट होते हुए भी हमको कष्ट होगा, फिर भी इसी माया के चंगुल में हमें फंसे रह के बड़ा आनंद, थोड़े से इस संसार का सुख कैसे है पता है आपको? आपको एक उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति भागता भागता थोड़ा पेड़ पे नीचे खाई के नीचे मगरमच्छ मुंह फैला के खड़ा हुआ है, और व्यक्ति ये भागते भागते नहीं, पीछे शेर दौड़ रहा है, पीछे से वो शेर दौड़ रहा है, ये भाग रहा है और ठोकर लगती है तो एक पेड़ पकड़ लेता है, और पेड़ पकड़ लेता है, वो पेड़ खाई में होता है। अब पेड़ पकड़े हुए है, नीचे मगरमच्छ बैठा हुआ है, ठीक है, और ये पेड़ है, पेड़ पर एक मधुमक्खी का छत्ता है, और इधर से शेर आ रहा है, लेकिन शेर वो पेड़ पे भी छलांग क्यों लगाएगा, वो भी खाई में चला जाएगा, इसलिए वो उधर खड़ा है। अगर इधर आएगा तो शेर खा जाएगा पेड़ से, अगर इधर आएगा, अगर पेड़ को छोड़ेगा तो नीचे मगरमच्छ बैठा है ना, मतलब हर जगह खतरा है। और उस पेड़ को भी दो चूहे काट रहा है, एक सफेद रंग का एक काले रंग का चूहा काट रहा है उस पेड़ को। और अब ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि उस छत्ते से एक बूंद शहद की गिरती है, और वो शहद की बूंद उसके मुंह में जाती है, और उस शहद की बूंद का स्वाद चखता है, और व्यक्ति भूल जाता है कि वो कष्ट में भी है कहीं पे, और बड़े बड़ा आनंद से उसका स्वाद लेता है। तो हमारे जीवन में भी ये जो सुख हमको मिल रहा है, हम सोचते हैं कि ये इस संसार में थोड़ा पैसा कमा लेंगे, है ना, या फिर कुछ भी इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेंगे संसार में, बड़ा बिजनेस खड़ा कर देंगे, या फिर बहुत बड़ा कार्य करके लोगों की सहायता कर देंगे,
उसमें थोड़ा सा सुख मिलता है, वो सुख किसकी तरह, या फिर अच्छा होटल में जाके खाना खा लेंगे, बाहर जाके घूम लेंगे, वो सुख किसकी तरह, वो उस व्यक्ति जो कि नीचे खाई में बैठा हुआ उसकी तरह। उसे ये नहीं पता कि देखो चारों तरफ इस संसार में कितना भयानक खतरा है, दिन रात रूपी चूहे, सफेद चूहा काला चूहा हमारे समय को काट रहा है, हमारे जीवन को खत्म कर रहा है, यानी मृत्यु हमारे सर पर खड़ी हुई है कि नहीं। और इतने कष्ट होने के बावजूद भी हमें, है ना, थोड़ा सा सुख, थोड़ा सा कुछ मिल जाता है संसार में, उसको हम उसी में रम जाते हैं, उसी को हम सब कुछ समझने लगते हैं और उसमें हम आसक्त हो जाते हैं। तो ये सुख छोड़, ये सुख से ऊपर उठना पड़ेगा हमको, तब हम धीर बन पाएंगे, नहीं तो फिर हम यहीं पे फंस जाएंगे। इसलिए यहाँ पर बताया गया, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। तो उस पेड़ से कैसे व्यक्ति छूटेगा, उस वो जो सहज चक्र है, वो व्यक्ति तभी छूट पाएगा जब वो भगवान की भक्ति में भक्ति करेगा, तब उसे ज्ञान मिलेगा और इस ज्ञान के माध्यम से फिर धीरे धीरे करके वो इस संसार से निकल सकता है। यही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है अलग से। अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण हैं। जैसे कौन्ते कहकर संबोधित करने से यह स्पष्ट है, यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर से संबंधित है, और भारत कहने से उसके पिता की ओर से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है। अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। तो हमारा अभी कुछ दिन पहले हमने बताया था, उसमें डिस्कस भी किया था कि हमारा अल्टीमेट कर्तव्य क्या है। अल्टीमेट कर्तव्य बस इतना है कि इस संसार से, जेल से निकल जाएं, बस यही कर्तव्य है, और कोई बड़ा कर्तव्य नहीं है। इसी में बुद्धिमानी है ना, जेल में फंसे हुए हैं, जेल से निकल जाएं आराम से बस। और उसके लिए ही ये हमको करना पड़ेगा, उसके लिए जेल से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, धीर बनना पड़ेगा। और धीर कैसे बन पाएंगे, जब हम इन सुख और दुख रूपी जो हमारे जीवन में आ रहे हैं इनसे विचलित ना होके उनको सहन करना सीखना पड़ेगा। और उनको सहन करना कैसे सीखना पड़ेगा, वो प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भक्ति करके। क्योंकि अपने बल पर तो हम परेशानी हो जाते हैं। आप देखो 2 दिन भक्ति करते हैं, तीसरे दिन फिर गड़बड़ा जाती है ना, या फिर कहीं पर भी कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो ऐसे रास्ते में से वो व्यक्ति निकाल सकता है जो पहले निकल चुका है। तो इन भक्ति के नियमों का पालन करें, जहां पर दिक्कतें आती हैं उनको डिस्कस करेंगे, तो धीरे धीरे करके यहाँ से निकलने का कुछ उपाय समझ में आएगा। तो ये है, सुख और दुख हमारी इंद्रियों में है। यहाँ पर सुख और दुख का रूट सोर्स यहाँ पर है, इंद्रियों की वजह से हमें सुख और दुख चीजें लगती हैं, है ना। नहीं तो आप देखो, ये एक ही चीज एक व्यक्ति के लिए सुखी का कारण बन जाती है, दूसरे के लिए दुखी का कारण बन जाती है। देखो जैसे मान लो कि कोई एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट हुआ तो जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ उसके घर वालों के दुख का कारण हो गया, और डॉक्टर के लिए सुख का कारण हो गया। क्यों, उसको पैसे मिलेंगे। मैकेनिक को गाड़ी रिपेयर करने के पैसे मिलेंगे, वो सुखी हो गया। आप देख रहे हैं कहने के। तो सुख और दुख कहाँ पर है, लोगों की इंद्रियों में है। इसलिए इससे ऊपर उठना पड़ेगा, तब फिर हम कभी विचलित नहीं होंगे। और आगे भागवतम के 12 स्कंद के दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में ये कलयुग के सिम्टम्स के बारे में और सुखदेव गोस्वामी आगे बता रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप देखो क्या बता रहे, देवापि शांतनो भ्राता मरुचे चवाकुंसजा कलापग्राम आसाते महायोग बलान्वितो। महाराज शांतनु का भाई देवापि तथा इच्छवाकु वंशी मरु दोनों ही महान योग शक्ति से युक्त हैं और अब भी कलाप ग्राम में रह रहे हैं। तो ये दोनों भाई अभी भी हैं। ये जब भागवतम को ये सुखदेव गोस्वामी आज से 5000 साल पहले बोल रहे हैं, उस समय भी ये कलाप
थे और अभी भी उसी ग्राम में अभी भी हैं, ये सतयुग के लोग हैं और ये कलयुग के अंत तक रहेंगे। इन्हीं से फिर आगे सतयुग की जनरेशन आगे बढ़ेगी, ऐसा आगे आप देखेंगे। तो अब आप देखो ये शास्त्र कैसे हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कौन कहां पर है उसके बारे में एग्जैक्टली बता रहे हैं, है नहीं। तो इनमें इन शास्त्रों में यही बताया गया है कि यहां से निकल जाएं, उसी में बधाइए, है ना। नहीं तो फिर यही हमको संसार में बड़ा आसक्त हो जाएंगे, तो यहाँ से जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकल पाएंगे। यहाँ से निकलना है तो तीव्रेन भक्ति योगे न, तीव्रता से भक्ति करनी पड़ेगी, उसमें जो बाधाएं हैं उनको सहन करना पड़ेगा, फिर बड़ी आसानी से यहाँ से निकल सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं पे विराम करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।